अजीज़ों, मसीह खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। ये खुदा का कलाम जो मेरे और आपके हाथों में मौजूद है, इसको कई दहाइयों से तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ा और पड़ता है और पड़ता रहेगा, लेकिन चूंकि ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं, ये अपना जवाब बखूबी खुद दे सकते हैं। ये खुदा का कलाम है, इसको किसी इंसानी सहारे की ज़रूरत कतई नहीं है। एक सवाल अक्सर हमसे किया जाता है कि मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में मसीह खुदावंद ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। वो कहते हैं कि उसके बरक्स आप मरकज़ की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है कि और वो वहाँ कोई मुआज़े ना दिखा सका। वो कहते हैं अगर वो आसमान और ज़मीन का खालिक है, मालिक है, तो फिर वो वहाँ मुआज़ा क्यों ना दिखा सका। पहली चीज हमें यह देखना पड़ेगा कि मरकज की इंजील 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत में जिस वाक्य का जिक्र किया गया है वो वाक्य तफसीलन बयान हुआ मत्ती की इंजील उसका 13 बाब उसकी 58 आयत में, जिसमें मसीह खुदावंद उन लोगों के पास गए जो यीशु को शुरू से जानते थे। वो जानते थे कि ये एक बढ़ई का बेटा है, तो वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। और मत्ती की इंजील 13 बाब और उसकी 58 आयत में लिखा है कि उनकी बेइत्कादी के बायस, उनकी कम इत्कादी के बायस यीशु ने वहां पर कोई मौजज़ा ना दिखाया। इसकी दुनियावी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर एक नौकरी का इश्तिहार आए और मैं वहां नौकरी के लिए अप्लाई ना करूं, शक करते हुए कि मुझे वहां नौकरी मिले या ना मिले, तो इसमें नौकरी देने वाले का कसूर बिल्कुल नहीं है, बल्कि नौकरी मांगने वाले का यानी मेरा कसूर है, क्योंकि मैं तो शक व शुबहात में रहा। तो जहां तक कुदरत और जलाल का ताल्लुक है, खुदा का कलाम भरा पड़ा है मसीह के जलाल के मुतल्लिक। वो कहता है मुझे अपनी ज़िंदगी देने का भी इख्तियार है और उसको लेने का भी इख्तियार है। मसीह खुदावंद को गुनाह मुआफ़ करने का भी इख्तियार है। यीशु के इख्तियारात का अगर सवाल किया जाए तो खुदा का कलाम भरा पड़ा है, और ना सिर्फ कलाम भरा पड़ा है बल्कि तारीखी तौर पे जो यीशु ने मोजज़ात किए वो कोई इंसान दिखा नहीं सकता। लाजर को जिंदा करना, यीशु ने लाजर का नाम लेके जिंदा किया, और आलम कहते हैं कि अगर यीशु लाजर का नाम ना लेता तो बैतनिया के सारे मुर्दे जिंदा हो जाते। तो उन लोगों की बदइत्कादी थी, वो लोग यीशु पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, भरोसा नहीं कर रहे थे। तो उनके भरोसा ना करने की वजह से यीशु ने वहां पर अपनी कुदरत को रोक लिया, क्योंकि उन्होंने उसको रिसीव करने के लिए वो तैयार नहीं थे। शुक्रिया।